हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हिंदी का, जिसमें से क्या है हर बार एचटेट में क्या आता है, एक आधा क्वेश्चन आता है। तो अब इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। तो देखो, हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है विशेषण। इसमें क्या है, विशेषण क्या होता है? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण आदि की विशेषता बताते हैं। जो भी शब्द क्या करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण। वे संज्ञा या सर्वनाम पद जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेष्य। जैसे देखो, एग्जाम्पल है हमारे पास, खूंखार शेर दहाड़ रहा है। यहाँ पे शेर हमारा क्या है? विशेष्य। क्या है हमारे पास? संज्ञा या सर्वनाम पद, संज्ञा पद है, तो ये क्या है हमारे पास? विशेष्य। इसकी क्या की जा रही है? विशेषता बताई जा रही है, यानी कि शेर क्या है? खूंखार। तो हमारा खूंखार क्या है? विशेषण। ऐसे ही बाहर कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है। कोई व्यक्ति, व्यक्ति क्या है हमारे पास? संज्ञा, तो क्या है? ये विशेष्य। तो इसकी क्या बताई जा रही है? विशेषता कोई। तो ये क्या है हमारे पास? विशेषण। ठीक है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि विशेषण जो है हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, उनकी कितनी अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विशेषण के भेद। आप देखोगे जो विशेषण है, विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो हमारे पास गुणवाचक विशेषण है, वो क्या होता है? जो विशेषण शब्द किस संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, ठीक है, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे क्या है? गुणवाचक विशेषण यहाँ पे क्या बता रहा है? आकार बता रहा है। क्या कि कोई इंसान क्या हो सकता है? गोल हो सकता है, लंबा हो सकता है, मोटा हो सकता है। ऐसे काल, काल यानी कि कोई चीज़ नई हो सकती है, पुरानी हो सकती है, वो भी क्या होगा हमारा? गुणवाचक। गुण बता रहा है तो गुणवाचक। गुण बोधक, जो बता रहा है कि कुछ उसमें क्या गुण है किसी इंसान में, अच्छा है, भला है। रंग बोधक, कोई रंग का बारे में बता रहा है, काला, लाल। दशाबोधक यानी कि पतला, युवा, वृद्ध। तो ये सब क्या है हमारे पास? गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारे पास परिमाणवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है? जो विशेषण शब्द संज्ञा और शब्दों के परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। ये जो परिमाणवाचक विशेषण है, ये मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में क्या होगा? हमें क्या पता होगा? निश्चित को पता होगा कि इसमें क्या है, जैसे 10 किलो, तो हमें क्या है? निश्चय पता है कि ये 10 किलो है तो 10 किलो ही होगा। 5 क्विंटल, ठीक है। अनिश्चित में हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता है, जैसे कि बहुत घी, तो ये तो नहीं पता ना एग्जैक्ट हमारे पास कितना है। बहुत घी कितना भी हो सकता है, थोड़ा दूध। तो ये हमारे पास क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट हमारे पास संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में हमारे पास क्या होता है? जो संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द संख्या का बोध कराते हैं, किसी संख्या का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये भी संख्यावाचक विशेषण भी हमारे पास कितने टाइप के हो सकते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में आपको पता है कोई भी निश्चित संख्या हो सकती है, 1, 2, 5, 10, ठीक है। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा? हमारे पास कोई निश्चित संख्या नहीं होती, जैसे कुछ, कई। तो ये हमारे पास क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट है हमारे पास सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण हमारे पास क्या होता है? संज्ञा तो सर्वनाम शब्दों की और संकेत करने वाले विशेषणों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे थे सार्वनामिक विशेषण। तो जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं वो क्या होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले शब्दों को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो जो हमारे पास सार्वनामिक विशेषण है, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? मौलिक और यौगिक। मौलिक में कौन से आते हैं? जो डायरेक्ट संज्ञा शब्दों से आते हैं, जैसे यह, वह, कोई। और यौगिक कौन से होंगे? जैसे हमारे पास ऐसा, कैसा, जैसा। ये सब क्या है हमारे पास? यौगिक सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। आगे क्या है? वाक्यों में यदि गुणवाचक विशेषण छांटने हो तो संज्ञा के साथ हमें क्या करना चाहिए? कैसा या कैसी लगाकर प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहिए। जैसे रंजना ने कैसा नृत्य प्रस्तुत किया, तो इसमें क्या आ रहा है हमारे पास उत्तर? रंजना ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? हमारे पास गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये संज्ञा के भेद समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं हमारे पास विशेषण की अवस्थाएं। नेक्स्ट हमारे पास विशेषण की अवस्थाएं। तो आप देखोगे तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। फर्स्ट है हमारे पास मूलावस्था, दूसरी है उत्तरावस्था और तीसरी है उत्तमावस्था। मूलावस्था में जैसे हम किसी की भी क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं? मूलावस्था में किसी की भी तुलना नहीं होती। मूलावस्था में किसी के साथ किसी की तुलना नहीं की जाती, बल्कि किसी एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान की सामान्य विशेषता बताई जाती है। हम क्या करते हैं? किसी भी एक व्यक्ति की सामान्य विशेषता बताते हैं, उसके अंदर किसी की भी तुलना नहीं की जाती।
ठीक है। जैसे क्या हम कह सकते हैं ऐश्वर्या सुंदर अभिनेत्री है, ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है हमारे पास, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होगा, इसमें क्या लगेगा, सुंदर, अच्छा, ऐसा कुछ भी हमारे पास हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या होता है, इनमें क्या होता है, दो की तुलना की जाती है। कोई भी दो इंसान हो सकते हैं, उनकी तुलना की जा सकती है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है इसका, राम श्याम से लंबा है, तो यहाँ पे क्या है, दो इंसानों की तुलना की जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं उत्तरावस्था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास उत्तमावस्था। इसमें क्या होता है, बहुत से लोगों अथवा वस्तुओं की तुलना करके उन सब में एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे ऐश्वर्या सबसे सुंदर अभिनेत्री है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ऐश्वर्या के बारे में बताया जा रहा है कि वह क्या है, सबसे सुंदर अभिनेत्री है। सबसे यानी कि उसकी जो तुलना है सब लोगों से की जा रही है, इसलिए किस में आता है, उत्तमावस्था में। उत्तरावस्था को प्रकट करने के लिए विशेषण के बाद तर प्रत्यय जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, तर प्रत्यय जोड़ा। जैसे सुंदर, अगर हमारे पास क्या है, सुंदर है, तो उसके अंदर हम तर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, सुंदर तर। तिवर, तिवर के अंदर क्या लगाएंगे, तर, तो तिवर तर। कई बार हम क्या लगाते हैं, इनके अंदर कर का यूज भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास है, महिमा हर कार्य में श्रेष्ठ से बढ़कर है, तो हम इसमें हर का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है उत्तमावस्था में विशेषण के बाद तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। उत्तमावस्था में क्या किया जाता है, हमारे पास जो मूलावस्था थी उसके अंदर क्या यूज किया जाता है, तम प्रत्यय का यूज किया जाता है। जैसे सुंदर का सुंदरतम, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मूलावस्था हमारे पास मान लो दीर्घ है, तो उसकी उत्तरावस्था बनेगी दीर्घतर और उत्तमावस्था बनेगी दीर्घतम। इस तरीके से आप सभी की निकाल सकते हैं, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, ठीक है। सबसे शब्द का प्रयोग करने पर इसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे लता मंगेशकर सबसे अच्छा गाती है, ये देखो लता मंगेशकर सबसे अच्छा गाती है, तो ये कौन सी अवस्था हुई, विशेषण की उत्तमावस्था, ठीक है। आई होप आप लोगों को विशेषण वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, मेरा कंटेंट पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।